2006 में मेरे डैड की जॉब चली गई थी बिकॉज वो पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा टाइम था वी आर नॉट एबल टू ईट फूड, घर पे खाना नहीं आता था। डैड हमारे लिए बाहर से खाने के लिए लेकर आते थे पार्ले जी की बिस्किट, हम उसको पानी के साथ खाते थे। मॉम ने मेरे पिछले 25 ईयर्स से गोल्ड का कुछ भी नहीं पहना था बिकॉज उन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर दिया था। आज मैं जो भी हूँ अपने मॉम डैड के वजह से हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे से रखा, अगर मैं कुछ गलत कर भी रहा हूँ तो उन्होंने मुझे डांटा, उस जो भी चीज़ है वहाँ से निकाला। Hi, my name is Jitesh Devrukhkar and I am associated with BizGurukul from past 3 years. आज मेरी जो भी ग्रोथ है ना, उसके पीछे रीज़न है मेरे मॉम एंड डैड, उनके ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारे लोगों के ब्लेसिंग्स है। बताता हूँ क्यों। बिकॉज मेरे घर पे अर्न करने वाले एक ही पर्सन थे जो है मेरे डैड। ओके तो 2006 में मेरे डैड की जॉब चली गई थी बिकॉज वो पढ़े लिखे नहीं थे। ओके सो जो जॉब पे कर रहे थे तो वहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होता है तो उस रिप्लेसमेंट की वजह से डैड को जॉब से निकाल दिया गया था। फ्रॉम 2006 टू 2021 लाइक मिडिल क्लास नहीं बोल सकते हो, लोअर मिडिल क्लास, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें फेस करी उसके अंदर। हम रेंट पे ही, अभी भी रेंट पे, बट फ्रॉम पास्ट 25 ईयर्स हम रेंट पे है। एंड तभी लाइक ऐसा टाइम था कि लाइक वी आर नॉट एबल टू ईट फूड, घर पे खाना नहीं आता था। एंड अप्रैल और मई मंथ के टाइम लाइक अगर हम लाइट बिल नहीं पे कर रहे तो वो कट करके जाते थे। एंड लिटरली हमने 2 महीने वैसे निकाले। एंड डैड हमारे लिए बाहर से खाने के लिए लेकर आते थे पार्ले जी की बिस्किट, एंड हम उसको पानी के साथ खाते थे। ओके ये स्टोरी लाइक मुझे देखकर ऐसा लगेगा नहीं कि आपको होगा, बट ये रियलिटी है। हमने ये सारी चीज़ें फेस करी थी तभी। एंड उसके बाद डैड की जॉब चली गई तो मेरे मॉम को काम करना पड़ा। मॉम भी पढ़ी लिखी नहीं थी तो मॉम के पास ऑप्शन क्या था कि दूसरों के घर पे जाना है एंड खाना बनाना है, बर्तन घिसना है एंड कपड़े धोने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लाइक मैं बचपन से सारी चीज़ें देखते आ रहा था। ओके सो मुझे पता चल गया था कि कभी मुझे अपने मॉम और डैड से कभी कोई चीज़ें नहीं मांगनी है। ओके क्योंकि अगर वो सिचुएशन में देख पा रहा हूँ तो मैं कोई चीज़ों के लिए ज़िद नहीं कर सकता। बट उनकी एक ज़िद थी कि वो कैसे भी करके हमें पढ़ाएंगे, मुझे और मेरे सिस्टर को। डैड का जॉब बिल्कुल नहीं था तो मॉम काम पे जा रही थी, तो मॉम को सैलरी हुआ करती थी 2000 या 2500, ऐसी इनकम आती थी। तो उसी इनकम में मम्मी घर भी चलाती थी, साथ में फीस भी भरती थी। कभी कभी डैड किसी से उधार लेते थे, मॉम भी उधार लेती थी। ऐसा सिलसिला चलते आया 2021 तक। मुझे और लिटरली बताओ, मुझे ना स्टडी में इतना इंटरेस्ट नहीं था। भले ही मैं सिचुएशन देख रहा हूँ बट मेरा दिमाग नहीं चलता था स्टडीज़ में। ओके बट एक था कि मॉम डैड अगर मेरे लिए इतना कर रहे तो एनी हाउ मुझे करना ही पड़ेगा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा बीकॉम इन 2017। एंड उसके बाद सेम जो एक मिडिल क्लास माइंडसेट होता है कि मैं जाऊंगा जॉब पे, मुझे 15-20 हज़ार की सैलरी मिल जाएगी एंड फिर धीरे धीरे मैं अच्छा कमाने लग जाऊंगा। 4-5 साल के बाद मेरी 50 हज़ार की सैलरी हो जाएगी, फिर मैं अपने लिए घर लूँगा। ये एक माइंडसेट था मेरा। बट जब मैं जॉब पे जाने लगा मैंने देखा बाहर की दुनिया, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने, भले ही घर पे पैसे नहीं है, उन्होंने मुझे एट द एज ऑफ 23 जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। मैं बोलता था कि मुझे जाने दो, बट दे वाज लाइक कि नहीं, हमसे जो भी होगा हम करेंगे, बट तू कहीं नहीं जाएगा। ओके तू तेरे पढ़ाई पे फोकस कर। पढ़ाई पे फोकस करा। एंड अब आप खुद सोचो कि लाइक बीकॉम कंप्लीट करने के बाद एक पर्सन को क्या ही जॉब मिल जाएगा। ओके क्या ही इनकम मिलेगी। बट स्टिल मुझे इंटरेस्ट नहीं था सेल्स में, ना ही मुझे इंटरेस्ट था फील्ड वर्क में, बट मुझे वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने के पहले मैंने एक जॉब ज्वाइन करा जहाँ पे मेरी सैलरी थी ओनली 6000। ओके तो 6000 के बाद मैंने सोचा चलो अभी कुछ कोर्स कर लेते हैं, जो कि टैली होता है, टाइपिंग होता है। तो ये सारी कर ली मैंने सोचा अब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। तो मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन करी, वहाँ पे मुझे 10,000 सैलरी थी। ओके फिर वहाँ पे मैंने 9 मंथ समथिंग काम करा। पता चला कि यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पता चल रहा है ना कि मैं डेली जा रहा हूँ, वही चीज़ कर रहा हूँ एंड कुछ एक्साइटमेंट है ही नहीं, कुछ नया करने के लिए है ही नहीं। सो फिर मैंने वो भी जॉब क्विट करा। फिर मैं फील्ड वर्क में गया, फाइनेंस में गया, वहाँ पे भी काम करा। एंड वहाँ पे काम करते करते फर्स्ट ही मंथ में मुझे बोला गया कि तू स्कूटी बाय कर ले, ताकि तू फील्ड वर्क पे है तो तेरे लिए वो काम आएगी। तो मैंने स्कूटी बाय कर ली किसी के कहने पे। ओके एंड मेरी जो इनकम आ रही थी मंथली वो थी 11,000 रुपीज़। अब 11,000 में से मेरे 2,500 जा रहे थे EMI के लिए। ओके
बट वहाँ पे भी 1 साल काम करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है। और जो मैंने सिचुएशन देखी है मेरे फैमिली की, मुझे नहीं लगता कि इतने पैसों से मैं कुछ कर पाऊँगा अपने घर वालों के लिए या मेरे लिए। तो फिर वहाँ से ना लाइक एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है लड़कों के लाइफ में कि अगर वो 25 एज तक आ चुका है तो वो जॉब कैसे क्विट करे। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ था एंड मुझे नहीं पता था कि मैं जॉब क्विट करने के बाद क्या करूँगा, बट इतना पता था कि मैं कुछ तो भी अलग करूँगा। मुझे ऑनलाइन एंड ऑल ये कुछ भी नहीं पता था, बट मैंने वो जॉब क्विट करी एंड क्विट करने के बाद मैंने बहुत सारी रिसर्च करी। लाइक मोबाइल पे बैठा रहता था, कुछ ना कुछ देखते रहता था, बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, लाइक मीशो हो गया, फिर एक ऐप था उसके ऊपर मैंने काम करा, बट इनकम उतनी नहीं थी। बट ऐसे ही चीज़ों को सर्च करते 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 मुझे एक दिन पता चला बिज़गुरुकुल के बारे में। ओके, एंड बिज़गुरुकुल में जब मैंने एंटर किया तो मैंने 2020 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अप्रैल मंथ में। बिज़गुरुकुल स्टार्ट हुआ था मार्च में एंड मैंने अप्रैल मंथ में स्टार्ट करा था। एंड बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी देखी, अप्स एंड डाउन, बिकॉज ऑब्वियसली हर जगह मेहनत तो लगती है। तो फर्स्ट ईयर में लाइक आई वॉज अर्निंग लाइक बहुत ही कम अमाउंट थी, बट मैंने देखा कि बहुत लोग अच्छा रिजल्ट्स क्रिएट करे, तो मैंने अपने लर्निंग पे फोकस करना स्टार्ट करा, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी एंड धीरे धीरे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद जो चेंजेस आए मेरे लाइफ में बहुत ही लाइक अनबिलीवेबल था मेरे लिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया मॉम डैड पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास जो जो चीज़ें थी उन्होंने सब दे दी, जो जो था सब कुछ दे दिया था। लाइक मॉम ने मेरे पिछले 25 ईयर्स से गोल्ड का जो लाइक कोई भी चीज़ होता है ना, लाइक ईयररिंग्स एंड ऑल, वो कुछ भी नहीं पहना था, बिकॉज उन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर दिया था। ओके, तो लाइक मुझे वो एक था कि लाइक मैं अपने मॉम के लिए वो करूँ करके, तो वो एक मेरे ड्रीम लिस्ट में था कि मैं अपने मॉम के लिए एक गोल्ड मंगलसूत्र बाय करूँगा। एंड लास्ट ईयर ही मैंने वो बाय किया एंड बाय करने के बाद लाइक जो मैंने उनकी खुशी देखी ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी एंड सबसे बेस्ट डे वो था। एंड सेम डैड के लिए भी मैंने गोल्ड चेन बाय किया, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि मुझे उनको दिखाना है कि मैं लाइक आपके लिए ये कर सकता हूँ, बट वो जो चीज़ें मैंने देखी थी कि उन्होंने इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, तो लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फ़र्ज़ था मेरा कि लाइक मैं भी उनके लिए कुछ करूँ। ये गोल्स मैंने कंप्लीट किए अपने। एंड एक चीज़ थी कि जो एनवायरनमेंट में मैं रह रहा था बचपन से, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि हम अच्छे जगह पे जाके रहे, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने मुझे छोटे से बड़ा होते देखा। उन्होंने देखा कि मॉम डैड को इतने प्रॉब्लम्स है एंड फिर भी ये लड़का इतना अच्छी मतलब उसके दोस्त बुरे, लेकिन ये फिर भी अच्छा ही रहे। अपने पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है वो कभी ख़राब नहीं करता, लाइक तोड़ता नहीं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज मैं जो भी हूँ अपने मॉम डैड के वजह से हो। उन्होंने मुझे अच्छे से रखा, लाइक हर एक चीज़ों पे, लाइक अगर मैं कुछ गलत कर भी रहा हूँ तो उन्होंने मुझे डांटा एंड वहाँ से उस जो भी चीज़ है वहाँ से निकाला। ओके, तो आज लाइक मैं उस एरिया में नहीं रहता हूँ, बट मैंने क्या किया कि मैं अपने मॉम डैड को एक अच्छे प्लेस पे लेकर गया एंड आज भी रेंट पे हूँ, बट मैं अच्छे प्लेस पे हूँ। वहाँ पे आई एम पेइंग 9,500 रुपीज़ रेंट एंड जहाँ पे मेरी एक टाइम पे सैलरी थी, जो लास्ट सैलरी दैट वाज 11,000। तो मेरे मॉम डैड को बहुत ही प्राउड फील होता है इन सारी चीज़ों को देखकर। एंड जो उस एरिया में मेरे डैड आज भी जाते, क्योंकि 20 साल से वहाँ पे थे, तो उधर के लोग आज मेरे मॉम एंड डैड को बोलते कि आप लड़का अगर हो तो आपके लड़के जैसा हो। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बिज़गुरुकुल। उनके वजह से आज ये सारे चेंजेस आए मेरे लाइफ में एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।